तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रमुख लेखक और पुस्तकों के बारे में। यह कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एन हैप्पी इंडिया। एन हैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन हैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय जी हैं। लाला लाजपत राय जी हैं। पुस्तक भारतीय संस्कृति और सभ्यता के वास्तविक अर्थ पर प्रकाश डालती है। यह गलत प्रचार पर भी ध्यान रखती है जो कैथरीन मायो की पुस्तक मदर इंडिया के माध्यम से प्रसारित हुई। पुस्तक 1928 में प्रकाशित हुई थी। चलिए दूसरा पुस्तक का नाम बताइए। सत्यार्थ प्रकाश। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। वेद के यथार्थ मध्य और ईश्वर के गुणों को प्रसारित करने के लिए पुस्तक लिखी गई थी। यह 1875 में प्रकाशित हुई थी। चलिए नया पुस्तक का नाम बताइए। भारत की खोज। भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखा? भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे। यह पुस्तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होने वाले भारत के इतिहास का पता लगाती है और इस पुस्तक को 14 नवंबर 1946 में प्रकाशित किया गया था। चलिए यहाँ पर नए बुक द स्वीटेबल बॉय नामक पुस्तक किसने लिखा? द स्वीटेबल बॉय नामक पुस्तक विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया है। इस काल्पनिक उपन्यास की कहानी स्वतंत्र और विभाजन के बाद भारत में स्थापित है। इसको 19 भागों में विभाजित किया गया है। यह मई 1993 में प्रकाशित हुई थी। तो द पुस्तक नेम योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड नामक पुस्तक के लेखक अनुज धर हैं। यह पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु से घिरे रहस्य से संबंधित है। लेखक एक अलग दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं जो आधिकारिक कथन के खिलाफ जाता है। 15 सितंबर 2018 को प्रकाशित हुआ यह पुस्तक। यह अनुज धर द्वारा लिखा गया पुस्तक है। चलिए नए पुस्तक का नाम बताइए। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखा? बिपिन चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। यह एक विशेष क्षेत्र पर प्रकाश डालने के बजाय पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम पर प्रकाश डालते हैं। इसमें मंगल पांडे के विद्रोह, रानी लक्ष्मीबाई की वीरतापूर्ण प्रयासों को दर्शाया गया है ताकि अंग्रेजों से आज़ादी मिल सके। यह पुस्तक 1988 में प्रकाशित हुआ। चलिए इस नए पुस्तक का नाम बताइए। आखिरी मुगल। आखिरी मुगल नामक पुस्तक किसने लिखा बताइए? आखिरी मुगल नामक पुस्तक विलियम डैलरम्पल ने लिखा है। कौन लिखे हैं? विलियम डैलरम्पल द्वारा लिखा गया है आखिरी मुगल। पुस्तक भारत के आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर के इतिहास का वर्णन करती है। लेखक अपनी शोध को उर्दू फारसी लेखन पर आधारित किया। वर्ष 2006 में प्रकाशित की गई। चलिए इस पुस्तक का नाम बताइए आप। इंडियन विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना आज़ाद हैं। लेखक स्वतंत्र भारत में अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बात करता है। पुस्तक उन घटनाओं का पता लगाती है जो अंततः हुई और अंततः एक स्पष्ट गहन तरीके से विभाजन का कारण बनी। 31 अक्टूबर 1989 में यह प्रकाशित हुआ पुस्तक। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना आज़ाद इसके लेखक। चलिए नए पुस्तक का नाम बताइए। द स्टोरी ऑफ इंडिया। द स्टोरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? माइकल वुड द्वारा लिखा गया। द स्टोरी ऑफ इंडिया माइकल वुड द्वारा लिखा गया। लेखक हमें पूरे भारत में भ्रमण कराते हैं और भारतीय सभ्यता के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करते हैं। पुस्तक के बाद BBC पर प्रसारित एक लघु वृत्तचित्र में रूपांतरित किया। चलिए नए पुस्तक की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए इस पुस्तक का नाम बताइए मेरे दोस्त। द ड्रेसिंग लेडीज ऑफ शिवसेना, पॉलिटिकल मेथोडन इन ऑर्गेनाइजिंग इंडिया। इसका नाम बताइए। इसका नाम तरिणी बेदी द्वारा लिखा गया है। यह वर्ष 2016 में प्रकाशित हुआ। शिवसेना की महिलाओं के साथ 10 साल से अधिक के गहन निर्वंश विज्ञान क्षेत्र में काम करने के आधार पर दर्शाता है।
चलिए इस पुस्तक का नाम बताइए। वेयर इंडिया गोज, वेयर इंडिया गोज, अमनदोनेड टॉयलेट्स, ईस्टर्न डेवलपमेंट एंड कॉस्ट ऑफ कॉस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डायने कॉफी एंड डीन स्पेयर्स, डायने कॉफी एंड डीन स्पेयर्स नामक लेखक इस पुस्तक को लिखे हैं। लेखक उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों के गरीब लोगों की स्थिति के बारे में बात करते हैं और खुले में शौच ने भारत में समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित किया। 10 जुलाई 2017 को यह प्रकाशित हुआ। द स्केलेटन एंड द मैन नामक पुस्तक किसने लिखा? अमृता प्रीतम ने लिखा, जिसको पिंजर के नाम से विख्यात है। इस उपन्यास में एक लड़की की काल्पनिक कहानी जिसे एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपहरण कर लिया था, उपन्यास के बाद बॉलीवुड में फिल्म पिंजर के रूप में रूपांतरित किया। वर्ष 1950 में यह पुस्तक प्रकाशित हुआ। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पुस्तक का नाम बताइए। द फ्रीडम एट मिडनाइट, द फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक डोमिनिक लैपियर एंड लैरी कॉलिंस द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक 1946 से 48 के दौरान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर केंद्रित है। यह पुस्तक भारत विभाजन के बारे में कम अज्ञात तथ्यों पर केंद्रित है। इस पुस्तक में ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साक्षात्कार भी शामिल हैं। इस पुस्तक में भारत के ब्रिटिश आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साक्षात्कार भी शामिल हैं। इसे वर्ष 1975 में प्रकाशित किया गया। चलिए इस पुस्तक का नाम बताइए। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक रफीक जकारिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रफीक जकारिया। 31 दिसंबर 2004 को प्रकाशित किया गया। लेखक जिन्ना के राजनीतिक करियर और उनके उतार चढ़ाव और सत्ता की खोज के बारे में बात करते हैं, जिसके कारण भारत विभाजन इसके विनाशकारी परिणाम सामने आए। चलिए तो इस लास्ट पुस्तक का नाम बताइए। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं। पुस्तक कर्मयोग की उस धारा से संबंधित है जिसका उल्लेख भगवत गीता में किया गया था। इस पुस्तक के 2 भाग हैं। पहला भाग दार्शनिकता को दिखाता है, दूसरा भाग गीता इसके अनुवाद और भाग से शामिल है। इसे 1915 में प्रकाशित किया गया। थैंक्स। वीडियो पसंद आए तो चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।